आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ सिंगोनियम एल्बो की केयर टिप्स। विंटर में किस तरह से इसकी केयर करनी चाहिए आज मैं आपको बताऊंगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे सिंगोनियम एल्बो प्लांट जो इस तरह से ग्रो हो रहा है, और इसे मैंने रिसेंटली लिया है, 2 से 3 महीना ही हुआ है और इस तरह के नर्सरी पॉट में है। मैंने इसको रिपॉटिंग नहीं किया क्योंकि अगर विंटर में आप किसी भी प्लांट को रिपॉट करते हैं तो प्लांट ख़राब हो जाता है या फिर इसकी ग्रोथ अच्छी तरह से नहीं होती। तो इसे मैंने रिपॉट नहीं किया है, इसी तरह से नर्सरी पॉट में रखा है। और जब मैं इसे लेकर आई थी तो ये नीचे की तरफ ट्रेल हो रहे थे, तो मैंने इनको सपोर्ट देने के लिए इस तरह से इनको पाइप में लगा दिया। कुछ दिन से देख रही हूँ ये जो प्लांट है बहुत ही ड्राई हो रहा है और इसकी जो लीव्स है पीले होके नीचे गिर रहे हैं। तो इसको कुछ केयर की ज़रूरत है जो आज मैं करूँगी, और साथ में बताऊँगी विंटर में आप किस तरह से सिंगोनियम प्लांट की केयर कर सकते हैं। विंटर में सिंगोनियम डॉर्मेंसी में चला जाता है और इस वक्त इसकी ग्रोथ नहीं होती है। इसके वजह से इसके जो पत्ते हैं पीले होके या फिर ब्राउन होके नीचे की तरफ गिरने लगते हैं। तो इस समय पे थोड़ा सा इनको केयर की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले मैं इस पाइप को यहाँ से हटा रही हूँ क्योंकि ये जो प्लांट है बहुत ही ड्राई होने लगे हैं और इसको अभी मॉइस्चर की बहुत ज़रूरत है। तो इसे मॉइस्चर प्रोवाइड करने के लिए मैं इसमें मॉस्टिक ऐड कर रही हूँ, और ये मॉस्टिक मैं खुद ही बनाऊँगी घर पे ही। और यहाँ पे मैंने रस्सी लिया है जिसे मैंने 2 दिन के लिए भिगो के रखा था। अभी मैं इसको इसमें अच्छी तरह से रोल कर दूँगी। जो पाइप मैंने यूज़ किया था उसी पाइप में इसे मैं रोल कर रही हूँ, और रोल करके इसे मैं अच्छी तरह से इस पॉट में लगा दूँगी। और जब भी ट्रेलिंग प्लांट होते हैं सिंगोनियम मनी प्लांट, इसको अगर आप अच्छी तरह से ग्रो करना चाहते हैं तो इसमें मॉस्टिक्स ज़रूर ऐड कीजिए, जिससे आपकी प्लांट अच्छी तरह से ग्रो करेगी और इसके लीव्स भी अच्छी तरह से बढ़ेगी। तो यहाँ पे मैंने एक मॉस्टिक्स बनाया है। आप कई चीज़ों को यूज़ करके घर में ही मॉस्टिक्स बना सकते हैं। अगर आप नर्सरी में इसे लाने जाते हैं तो आपको ये बहुत ही महंगा पड़ेगा, तो इसलिए घर में बनाइए और लगाइए अपने प्लांट में। आपके प्लांट अच्छी तरह से इसमें लग के ग्रो करेगा। और आप बहुत सारी चीज़ें यूज़ करके मॉस्टिक्स बना सकते हैं। बहुत जल्दी ही मैं इसके बारे में वीडियो भी शेयर करने वाली हूँ। इसके लिए आपको मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना पड़ेगा। मेरे चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। यहाँ पे मेरी स्टिक्स तैयार हो चुकी है और इसे मैं पॉट में लगा दूंगी। बहुत ही आसानी से ये बन जाती है। तो चलिए इसे अच्छी तरह से पॉट में मैं लगा दूंगी, और इसे लगाना भी बहुत आसान है। बस अच्छी तरह से मिट्टी में दबा दीजिए, ये अच्छी तरह से लग जाएगी। और इस पॉट में मुझे मिट्टी थोड़ा कम लग रहा है तो मैं इसमें मिट्टी भी ऐड कर देती हूँ। कभी कभी मिट्टी कम होने की वजह से इसकी जो रूट है बाहर निकल आते हैं। तो सिंगोनियम की बहुत सारे रूट जो है बाहर निकले हुए हैं, तो इसे मैं अब इस तरह से लेके मिट्टी में दबा दूंगी। तो इस तरह से इसकी रूट है, और इस रूट को अच्छी तरह से मैं मिट्टी में इस तरह से दबा के प्लांट को स्टिक्स के साथ इस तरह से लगा दूंगी। और जब भी आप किसी भी प्लांट को मॉस स्टिक्स में लगाते हैं तो उसको अच्छी तरह से टाई कर दीजिए। और मैं इसे अच्छी तरह से एरियर रूट को इस तरह से लगाते हुए टाई कर रही हूँ। तो बहुत इजी तरह से आप इसकी केयर कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ है इसकी, ये जो स्टिक्स है हमेशा इसमें पानी स्प्रे कीजिए, मॉइस्ट रखिए इसको। जब भी ये मॉइस्ट रहेगा आपकी प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी तरह से होगी। सिंगोनियम एल्बो एक वेरीगेटेड वैरायटी है। इसकी ग्रोथ जो है बाकी सिंगोनियम से स्लो रहता है, तो इसकी ग्रोथ बढ़ाने के लिए इस तरह से इसको मॉस में लगा दीजिए। और वीकली एक बार इसमें पानी से स्प्रे ज़रूर कीजिए, और स्प्रे करने के बाद इसमें पानी देने की ज़रूरत नहीं होती। जब भी आप इसमें पानी दें, इसकी सॉइल को पूरी तरह से सूखने के बाद अच्छी तरह से चेक करके ही इसमें पानी दें। अभी मैंने इसको मॉस स्टिक्स में लगा दिया है, तो मैं इसे बाहर रख रही हूँ जहाँ पे अच्छी लाइट आती है, और इसमें पानी भी दे दूँगी। पानी इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मैंने इसमें मिट्टी ऐड किया था, और मिट्टी नीचे की तरफ सेट होने के लिए इसमें पानी देने की ज़रूरत थी।
पानी देने के बाद अभी मैं इस स्टिक्स में भी अच्छी तरह से पानी से स्प्रे कर दूंगी और मेरे पास ये स्प्रे बॉटल है, उसी से मैं मॉस स्टिक्स को गीला करती हूँ और इस तरह से अच्छी तरह से इसे गीला कर दूंगी। और वीकली एक बार तो इस मॉस को गीला करना बनता है, तो इसको जितना आप मॉइस्ट रखेंगे आपके प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी तरह से होगी। तो विंटर में मैंने आज की है सिंगोनियम की कुछ केयर, तो इस तरह से आप भी केयर कीजिए और अपने प्लांट को ग्रो कीजिए।